नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं सिमी शर्मा आप लोगों के समक्ष अपनी एक नई कविता के साथ उपस्थित हुई हूँ, इसी आशा के साथ कि मेरी ये कविता आप लोगों को पसंद आएगी। इस कविता का शीर्षक है औरतों की अभिलाषा। जी हाँ दोस्तों, औरतों की अभिलाषा। इस कविता को लिखने के पीछे मेरा एक व्यक्तिगत रीज़न ये भी है कि हम आए दिन लोगों के स्टेटस पे या फेसबुक पर औरतों को लेकर बहुत सारे जोक देखते हैं। कहीं कहीं औरतें पुरुषों से पैर दबवाती हैं, खाना बनवाती हैं, कहीं कहीं तो झाड़ुओं से भी पीटती हैं। तो ये सब बातें तो हंसने हंसाने तक ही सीमित है, इसका व्यक्तिगत रूप से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे हिसाब से जो भारतीय औरतें हैं उनकी इतनी बड़ी अभिलाषा नहीं है। वो कहाँ चाहती है कि वो पूरी दुनिया पे राज करे या औरतों से सेवा सत्कार करवाए। मेरी ये कविता उन औरतों को समर्पित है जो भारतीय महिलाएं अपने घर के रिश्ते नाते को अच्छी तरह से समझती हैं। जो औरतें मतलब कहने का मतलब जो दुनियादारी को अच्छी तरह से झेलती हैं या समझती हैं कि नहीं, क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है, या उनके अपने संस्कार अपनी सभ्यता को भली भांति समझती हैं। तो चलिए, मेरी ये कविता आप लोगों के समक्ष साझा करना चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। औरतों की अभिलाषा। किसी ने सही कहा है, औरतों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। किसी ने सही कहा है, औरतों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। औरतों को तो ईश्वर भी नहीं समझ पाए, औरतों को तो ईश्वर भी नहीं समझ पाए, तो हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ अब आप उनकी तरह क्षमता और सहनशक्ति लाओ तो सही। आप उनकी तरह क्षमता और सहनशक्ति लाओ तो सही। बात तो सिर्फ उसे समझने की होती है, उसके दिल में उतरने की होती है, और कोई बात नहीं। बात तो सिर्फ उसे समझने की होती है, उसके दिल में उतरने की होती है, और कोई बात नहीं। कहाँ ख्वाहिश है पूरी दुनिया पर राज करने की, कहाँ ख्वाहिश है पूरी दुनिया पर राज करने की। बस इसे तो लालसा है अपने घर को खुशियों से भरने की। कहती है अपने पति परमेश्वर से, जब कभी मैं रूठूं तो मुझे तुम मना लेना। जब कभी मैं रूठूं तो मुझे तुम मना लेना। कभी मैं रोऊं तो मुझे तुम हंसा लेना। कभी मैं प्यार से सबको खाना परोसूं तो मुझे भी प्यार से अपने हाथों से एक निवाला खिला देना। बस अपनी प्यार और वफादारी मेरे लिए ही बनाए रखना। मेरा क्या है, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, जन्म जन्म की संगनी हूँ। हर विपत्तियों को हरने के लिए आपसे आगे खड़ी हूँ। चुन चुन कर खुशियों को भर दे घर को, मेरे पास ही तो वो जादू की छड़ी है। जीत लो तुम्हारे मन को, जीत लूँ जो तुम्हारे मन को। बोलो इससे जीत मेरे लिए क्या दुनिया में कोई बड़ी है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पालू आपका सम्मान और विश्वास हर मोड़ पर, यही खुशी तो मेरे लिए सबसे बड़ी है। पालू आपका प्यार और सम्मान, यही खुशी तो मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ी है। कहती है अपनी सासू माँ से कि आप बन जाओ ना मेरी माँ, आप बन जाओ ना मेरी माँ। देखो कैसे मैं भी बेटी बन जाती हूँ। प्यार के मीठे दो बोल बोल कर देखो, फिर देखो कैसे शक्कर बन हर रिश्ते में घुल जाती हूँ और अपनी मिठास छोड़ जाती हूँ। कोई ज़रूरी तो नहीं कि हमसे गलतियाँ नहीं होती, कोई ज़रूरी तो नहीं कि हमसे गलतियाँ नहीं होती, पर हमारी गलतियों को क्षमा कर हमें प्यार से समझाती और बेटी समझ के गले लगाती। फिर देखो कैसे ये छोटी सी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती। पूछती है अपनी जेठानी से, हम दोनों अलग अलग घर से आए हैं। पूछती है अपनी जेठानी से, हम दोनों अलग अलग घर से आए हैं। आप बड़ी मैं छोटी और आप बड़ी, दोनों ही इस घर की बहुएं कहलाए हैं। तो फिर क्यों ना बहन बहनें एक दूसरे का साथ निभाते हैं, हर रिश्ते को प्यार के धागे में पिरोते हैं। थोड़ी आप झुको, थोड़ी मैं झुक जाती हूँ, फिर देखो कैसे औरतों की ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। पीहर का प्यार भुला ससुराल में ही रस बस जाती है। पर सवाल ये है कि क्या ये छोटी सी अभिलाषा औरतों की कभी पूरी हो पाती है? क्यों औरत ही औरत के सबसे बड़े दुश्मन कहलाती है? क्यों नहीं ये छोटी सी अभिलाषा हमेशा अधूरी रह जाती है? जी हाँ दोस्तों, आज की कविता का निचोड़ ये है कि आज के डेट में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। क्यों? यूँ तो हम दुनिया भर का ढिंढोरा पीटते हैं कि हमें समाज में बराबर का अधिकार नहीं मिला, हम पुरुषों से पीछे हैं, ये वो। पर अगर देखा जाए तो औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कहलाती है। क्यों? अगर हम किसी औरत को देखें तो उसके प्रति मन में प्यार और सम्मान की भावना रहना चाहिए। हमें एकजुटता बनाए रखना चाहिए। हमें औरतों के प्रति सकारात्मक सोच है, उसे अपने अंदर उभारने की ज़रूरत है, ना कि निंदा करने की ज़रूरत है।
हम पहले एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी तो इस समाज से गुहार लगाएंगे कि हमें बराबर का अधिकार दो। एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर की भावना रखना ज़रूरी है। औरत को औरत की सबसे बड़ी मित्र बनना पड़ेगा, तभी इस समाज में औरतों को उसकी सही जगह मिल पाएगी। तो चलिए, इसी उद्देश्य के साथ मैं अपनी कविता को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, इस आशा के साथ कि मेरी ये कविता आप लोगों के दिल को छू गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये कविता पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर मेरी इस कविता से किसी के दिल कुछ ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी। चलिए, विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।